श्रीमंत विक्रम सिंह पवार महाराज देवास, आपसे विनम्र निवेदन करूंगा आपके शब्दों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। नमस्कार। आदरणीय मंच पे उपस्थित कोल्हापुर के युवराज आदरणीय छत्रपति जी संभाजी राजे साहब, मंच पे उपस्थित कैलाश जी भाई साहब, मंच पे उपस्थित आदरणीय महाराज उत्तम स्वामी जी, रमेश जी मेंदोला जी, मंच पे उपस्थित सभी सम्मान्यगण, मैं सबके नाम ले सकता हूं लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं इसको अपनी वाणी को बहुत संक्षिप्त रूप में आप सब लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। सबसे पहले आयोजक गण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मुझे आपके परिवार का एक सदस्य समझा और आपके परिवार के छोटे सदस्य के रूप में आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सम्मान दिया और इस परिवार में शामिल होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप सब लोग काम कर रहे हैं, जिस दिशा में आप सब लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप में स्वराज तो आ चुका है हमारे देश में, लेकिन स्वराज को नई परिम सीमा पे ले जाने का काम अगर कोई करेगा तो आप जैसे सेवक करेंगे, समाज सेवक करेंगे। जीजा भाई, जीजा माँ, राजमाता साहब जीजा माँ के बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। आदरणीय छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के बारे में जितनी बात कही जाए वो कम है। लेकिन आज इस मंच से केवल एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, एक सोच, एक विचारधारा, एक संकल्प आदरणीय राजमाता साहब ने लिया था और वो संकल्प आज कहीं ना कहीं धरातल पे पूरा हो गया है। आप देखेंगे, आप आज से 200 साल 300 साल पुरानी बात अगर देखें, जब उस समय पे जब मुगलों का राज हुआ करता था, हमारी बहू, बेटी, बच्ची कोई भी सुरक्षित नहीं थे, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं था, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमारी समाज की, इंसानियत की बहुत बुरी स्थिति थी। आज अगर राजमाता जीजा साहब जिंदा नहीं होते या अगर वो अपने बेटे को, आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज को वो सीख, वो ट्रेनिंग, वो आदर्श नहीं देते, वो हथियार नहीं बनाते जो मुगल साम्राज्य के सीने में घुस सकता था, तो आज हम ये सब फ्रीडम, ये सब आज़ादी हम लोग नहीं देख पाते। हम सबको हमारे मन से, पूरी श्रद्धा से उनके पैरों में नमन करना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी को उनके दिखाए हुए रास्ते, उनकी संस्कृति, उनके बताए हुए पाठों को निश्चित रूप से उनको फॉलो करना चाहिए। और आज के युवा से मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा, आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, सारी जानकारी हमारे फ़ोन में, हमारे मोबाइल पे अवेलेबल है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप राजमाता साहब जीजा भाई आई भाई का की जीवन कथा को पढ़ें, छत्रपति महाराज की जीवन कथा को पढ़ें और आप लोग देखेंगे हर साल जो उन्होंने इस धरती पे बिताया है, हर साल के हर दिन में आपको एक कोई ना कोई अच्छी मिसाल मिलेगी। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल प्रतिमा को देखकर या प्रतिमा पे हाथ चढ़ा के या प्रतिमा के पैर छू के हमारा काम समाप्त नहीं होता, हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं होता। जब तक हम उनसे सीखेंगे नहीं, जब तक हम उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेंगे, तब तक हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान बहुत छोटा ही रहेगा। इसीलिए आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से इस पूरे कार्यक्रम से आप सब लोग प्रेरणा लेंगे, सीख लेंगे। एक बार पुनः आप सब लोगों के बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने यहाँ मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।